आनंदपुर गांव में सोहन नाम का एक हलवाई रहता था। एक वह हलवाई का भाई बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट मिठाई बनाने के लिए जाना जाता था। फिर से दवाई इसकी वजह दवाई से उसकी दुकान पूरे गांव में बहुत मशहूर थी। फिर पूरा से दूसरे का गांव दुकान उसी की की मशहूर दुकान थी से भाई मिठाई उसकी। खरीदता था। वह और उसकी पत्नी मिलकर शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ बनाते थे। इससे मिठाइयाँ बिल्कुल काफी अच्छी और स्वादिष्ट बनती थी। यम्मी। हर रोज शाम होते होते उसकी सारी मिठाइयाँ बिक जाती थी और शाम वह को तो एक खत्म अच्छा माल खासा सारा। मुनाफा कमा लेता था। मिठाइयों से जैसे ही आमदनी बढ़ने लगी, सोहन के मन में और पैसा कमाने का लालच आने लग गया। भाई पैसा अपने तो हर इसी चीज में लालच लालच के बढ़ा ही चलते देता उसे है। एक तरकीब सूझी। वह शहर गया और वहां से एक दो चुंबक के टुकड़े ले आया। उन टुकड़ों को उसने अपने तराजू के नीचे लगा दिया। कम इसके मान बाद एक देता है नया भाई। ग्राहक आया जिसने सोहन के पास से 1 किलो जलेबी खरीदी। इस बार तराजू में चुंबक लगाने की वजह से सोहन को अधिक मुनाफा हुआ। बिल्कुल उसने अपनी कि भाई इस पैसे ज्यादा तरकीब के आएंगे बारे में सामान अपनी कम पत्नी जाएगा। को भी बताया, लेकिन उसकी पत्नी को सोहन की यह चालाकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने पसंद नहीं सोहन आए। को बहुत समझाया कि उसे अपने ग्राहकों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए लेकिन भाई सोहन बिल्कुल। ने अपनी पत्नी की एक ना सुनी और वो हर रोज तराजू के नीचे चुंबक लगाकर अपने ग्राहकों को कम सामान देने लगा और पागल धोखा बनाता देकर रहा भाई अधिक नीचे मुनाफा चुम्बक लगा कमाने के। लगा। इससे सोहन को बहुत खुशी हुई। एक दिन प्रसन्न सोहन होता की था भाई, दुकान हर कोई पर याद रवि होता है जब नाम का उसको एक मुनाफा नया होता लड़का है। आया। उसने सोहन से 2 किलो जलेबी खरीदी। दो सोहन किलो ने जलेबी उसे भी चुंबक लगे तराजू से जलेबियां तोलकर दे दी। दे दी भाई। रवि ने जैसे ही जलेबी उठाई तो उसे लगा कि जलेबी का वजन 2 किलो से कुछ कम है। कम है। उसने अपना शक दूर करने हर के आदमी लिए पागल थोड़ी होता सोहन से है। दोबारा से जलेबियों को तोलने के लिए कहा। रवि की बात सुनकर सोहन चिढ़ गया। उसने कहा, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि बार बार तुम्हारी जलेबियों को तोलता रहूं। इतना कहकर उसने रवि को वहां से जाने के लिए कह दिया। जाओ भाई। सोहन मिठाई वाले की फालतू टाइम बात थोड़ी है सुनने मेरे के पास। बाद रवि जलेबी लेकर वहां से ऐसे बोल चला रहा गया। है। वह एक दूसरी दुकान पर गया और और वहां तो वहां भाई बैठे मिठाई वाले से अपनी जलेबी तोलने के लिए कहा। जब दूसरे दुकानदार ने उन जलेबियों को तोला तो जलेबी सिर्फ 1.5 किलो ही थी। अब डेढ़ उसका तो भाई शक आधा यकीन में किलो बदल की गया था। बेईमानी। उसे पता ऐसे चल थोड़ी गया होता था है। कि सोहन मिठाई वाले के तराजू में कुछ गड़बड़ है। अब गड़बड़ उसने पकड़ ली तराजू ना की भाई, गड़बड़ चोरी को सबके ज्यादा दिन सामने तक नहीं लाने चलती। का निश्चय कर लिया था और उसके लिए वो खुद एक तराजू खरीद लाया और उसे ले जाकर सोहन मिठाई वाले की दुकान के पास ही रख दिया। फिर रवि जो अपने कोई भी सभी आएगा गांव के उसके माल लोगों को को ये भी तो वहां पर लेगा भाई, इकट्ठा अलग से मुझे करने ऐसा लग लगता गया। है। जैसे ही लोगों की थोड़ी भीड़ बढ़ने लगी तो उसने गांव के लोगों को कहा कि आज मैं आप सभी लोगों को एक जादू दिखाऊंगा। यह जादू देखने के लिए बस आप लोगों को सोहन मिठाई वाले से खरीदा गया सामान एक बार इस तराजू में तोलना होगा बिल्कुल और आप हकीकत देखेंगे सामने आ कि जाएगी भाई। कैसे सोहन मिठाई वाले के तराजू से तोली गई मिठाइयाँ इस दूसरे तराजू में आने पर अपने आप ही कम हो जाती हैं। कुछ देर बाद एक दो लोग मिठाई लेकर रवि के पास पहुंचे तो लेकर भाई। उसने ऐसा करके भी दिखा दिया। इसके बाद सोहन की दुकान से जिसने भी मिठाई खरीदी थी सभी ने राजू को तराजू में तोलकर देखा तो सबकी मिठाइयाँ 250 ग्राम से लेकर आधा किलो तक कम निकली। भाई यह सब बेईमानी कर रहा देखकर है ना लोगों बच्चों को मगला, काफी इसलिए हैरानी गलती। हुई। अपनी दुकान के पास ही यह सब होता देखकर सोहन मिठाई वाला रवि से झगड़ा करने लगा। उसने ये लोगों क्या को कर रहा है बताया भाई कि तू? रवि यह सब नाटक कर रहा है अपनी बात को सही साबित करने के लिए। रवि सीधे सोहन मिठाई वाले का तराजू लेकर आया और तराजू में लगे हुए चुंबक को निकालकर सबको दिखाने लगा। ले भाई ये यह भाई देखकर ऐसे बोल गांव रहा था वालों ये का जो मगज गुस्सा देख लो। सातवें आसमान पर चढ़ गया। सब ने मिलकर उस लालची मिठाई वाले को खूब मारा। दो है भाई। अब उस लालची मिठाई वाले को अपने लालच और उसके कारण की गई गलत हरकतों पर पछतावा हो रहा था। उसने अपने गांव के सभी लोगों से माफी मांगी और यह वादा भी किया कि भविष्य में कभी कोई ऐसी जालसाजी नहीं करेगा। नहीं करूंगा। सोहन की इस धोखाधड़ी से पूरा गांव नाराज था, इसलिए लोगों ने उसकी दुकान में जाना कम कर दिया था। बंद कर दे। उधर जो सोहन आदमी के बेईमानी करेगा पास उसके पास पछताने कौन के ही अलावा आएगा और बताओ। कुछ नहीं बचा था।
क्योंकि वह पहले ही पूरे गांव का भरोसा खो चुका था। तो बिल्कुल। हमें इस कहानी एक से कोई यही भरोसा खो सीखने गया को तो मिलता खो है गया। कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमेशा ईमानदारी के साथ काम करने से ही इंसान का नाम होता है। बिल्कुल। लालच के चलते भले ही कुछ समय के लिए हमें ज्यादा फायदा हो जाए, लेकिन उससे इज्जत और आत्मसम्मान दोनों ही कम हो जाते हैं। बिल्कुल भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। मजा ही आ जाएगा भाई, अगर ऐसी कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और लाइक कर दोगे तो हमें मिलता रहेगा ना, मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो हम मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ, नए एपिसोड के साथ, नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।